नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता पुनः आज आप लोगों के बीच 2021 में स्ट्रेस फ्री जीवन कैसे जिएं इसके बारे में आपसे चर्चा करने आया हूं। क्योंकि ये हमने देखा कि 2020 हमारा काफ़ी तनावग्रस्त रूप से निकला है। इस तनाव के अंतर्गत विभिन्न तरह की समस्याएं जैसे पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक व सामाजिक समस्याएं हमें देखने को मिली है। कुछ इस पैंडेमिक कोरोना के कारण इन्हीं से हम कैसे मुक्त रहें, क्योंकि वो एक समय हमें मिला ही नहीं कि हम अपने आप को संभाल पाए और अचानक से वो चीज़ें हमारे ऊपर आ पड़ी। इस तनावग्रस्त जिंदगी को दूर करने के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले हमें 3 भाग में अपने जीवन को डिवाइड करना चाहिए। पहला है मैं खुद, दूसरा है मेरा परिवार और तीसरा है समाज। सबसे पहला आता है कि मैं अपने खुद को कितना अपडेटेड रखूं, फिट रखूं, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखूं व शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखूं। मेंटल रूप से स्वस्थ रखने का मतलब क्या कि आप अपने आप को समय दें, थोड़ा योग करें, थोड़ा मेडिटेशन करें। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपकी थॉट की क्वालिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छे से आएगी, ताकि आप कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या समस्याएं आ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपके अंदर क्षमता पैदा होती है। एक पॉइंट इसी से जन्म लेता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ अवेयरनेस, कि जितना आप अपने खुद के बारे में जागरूक होंगे उतना आपको पता रहेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थता के लिए अगर आप अपने आप को कम से कम आधी घंटे का समय देते हैं, जैसे कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, या फिर आप एरोबिक्स कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ये कंडीशंस अगर आप हाफ एन आवर देते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मन को प्रफुल्लित रखते हैं। इसलिए ये शरीर और मन दोनों हमारे लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है परिवार। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या अपने नाम के लिए जीवन को जीते हैं और वहीं से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। उससे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर मुझे अपने व्यवसाय को एंजॉय करना है तो सबसे पहले मुझे फैमिली को टाइम देना होगा। अगर मैं फैमिली के साथ हाफ एन आवर से 45 मिनट्स भी डेली टाइम देता हूँ तो आप समझ जाइए कि आप वही क्वालिटी ऑफ जितना आप फैमिली को दे रहे हैं, सेम डबल क्वालिटी आपके वर्क में भी दिखाई देने लगेगी। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट होता है जो है सामाजिक तौर पे इम्पॉर्टेंट है कि अपने व्यवसाय से हटके लोगों से मुलाकात करें आप, ताकि वह नकारात्मक सोच दिन भर की जो आपके साथ है उनसे आप दूर रह सकें और जीवन में अपने आप को परिवर्तित पा सकें। कुछ डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ मिलते हैं, अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को शेयर करते हैं, बिना कारणवश आप हंसते हैं और अपने अंदर में एक ऐसे भाव को पैदा करते हैं जो आपको नेक्स्ट डे के लिए वापस बेनिफिट देता है। क्योंकि एकल परिवार जो अभी है उसमें दोस्तों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट सामाजिक दृष्टिकोण से जो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं करुणा या दया की भावना, दान की भावना हमारे अंदर रहती है और दान करने से हमारे अंदर में एक इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स आती हैं, जिस इम्पॉर्टेंट फीलिंग को मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस आता है कि हम इस योग्य बन गए कि किसी को सहयोग कर रहे हैं और हमारे को तनाव मुक्त एहसास होता है। इन बताए हुए टिप्स के आधार पर शायद मैं आप लोग के जीवन के नज़दीक पहुंच पाऊं और आप इसमें कुछ परिवर्तन ला सकें और उसका आनंद ले सकें। इसी के साथ मैं आपको सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।